हेलो एवरीवन, आई एम सोनी पटेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जो प्री स्कूल बच्चे हैं यानी जिनको 2 से 3 साल के बीच हो रहा है वो उनको पढ़ना कैसे सिखाएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे नए वीडियोस आपके पास जल्दी पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों को पढ़ना कब सिखाएं। कई लोग बोलते हैं मेरे बच्चा 1 साल का या 1.5 साल का हो चुका है, मुझे अब उसे पढ़ाना चाहिए, मैं कहाँ से शुरू करूं। मगर ये गलत है। बच्चे 1 या 1.5 साल के जो होते हैं वो इतने मैच्योर नहीं होते कि वो किसी चीज को लर्न कर सकें। अब आप लोग बोलोगे कि पुराणों में कहा गया है अभिमन्यु तो सुभद्रा मैया के पेट में चक्रव्यूह के बारे में सीख चुके थे, लेकिन वो पढ़ नहीं रहे थे, तब वो सुन रहे थे। तब बच्चों की लिसनिंग स्किल डेवलप हो चुकी होती है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जिनके बच्चों को 1 या 1.5 साल हो चुका है वो उन्हें लिसनिंग स्किल डेवलप करा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है लिसनिंग। आप उन्हें स्टोरी पढ़ा सकते हैं या फिर राइम सुना सकते हैं। वो कंटिन्यूअसली सुनेंगे आपको और सुनकर रिपीटेशन के हिसाब से वो याद करेंगे। जब आप स्टोरी उनको पढ़ाएंगे, आप अपने मदर टंग में स्टोरी बोल सकते हैं या इंग्लिश में या फिर हिंदी में, चाहे कोई भी लैंग्वेज में हो, आप उनको स्टोरी बोलकर सिखाइए। दिन में 1, 2, 3 जितना भी हो सके आपके फ्री टाइम के हिसाब से उनको स्टोरी बोलकर सिखाइए और राइम सिखाइए। राइम क्या होता है? एक पोएम होता है जिसमें एक्शन होते हैं और एक सुर के साथ उसको गाया जाता है। तो बच्चों के मन में जो खुशी होती है, उनके जो चेहरे में खुशी होती है वो देखने लायक होती है, उसको वो ज्यादा पसंद करने लगते हैं। तो स्टोरीज के लिए मैं ऐसे कुछ बुक्स रिकमेंड करना चाहूंगी। आप बुक्स ले सकते हैं या अपने मन से भी बोल सकते हैं। ऐसे बुक्स लेंगे जिसमें स्टोरी के साथ पिक्चर्स भी हो और उसको आप पढ़कर सुनाएंगे, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या आपके मदर टंग में भी हो। और स्टोरी बोलते टाइम एक्शन के साथ भी बुलाएं, जैसे लॉन्ग लॉन्ग एगो। आपके एक्सप्रेशन, एक्शन सभी उसमें ऐड होने चाहिए ताकि बच्चों को वो अट्रैक्टिव लगे और इंटरेस्टिंग लगे। उसी तरह जब राइम्स की बात आती है तो राइम्स के लिए भी बहुत सारे बुक्स मिलते हैं, या फिर आपको भी आता होगा नंबर राइम्स होते हैं और इंग्लिश का राइम्स होता है, हिंदी का, तो उसको भी आप एक्शन करके सिखाएं। जैसे कि बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वुल, यस सर 3 bags full, 1 for the master, 1 for the name, 1 for the little boy who lives down the lane। उसी तरह आप हिंदी का भी सिखा सकते हैं। जैसे बहुत कॉमन राइम्स होता है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, पानी में डालो तो तैर जाएगी। इस तरह से आप जब एक्शन करके स्टोरी या राइम्स उनको बोलेंगे या फिर उनको सुनाएंगे तो वो रिपीटेडली सुनेंगे, सही इंटरेस्टिंग भी लगा उनको और वो जल्दी से उसको कैच भी कर लेंगे। फिर दूसरी बात आती है उनको पढ़ना कब सिखाएं या कैसे सिखाएं। तो पढ़ना मेरे ख्याल से उनको 2 साल के बाद ही सिखाना चाहिए। और पढ़ने का तरीका हम डिस्कस करते हैं। पढ़ने के लिए आपको कुछ लर्निंग मटेरियल्स की जरूरत होगी, चाहे वो बुक्स होंगे या फ्लैश कार्ड्स होंगे, लेकिन वो मेन पॉइंट है कलरफुल होने चाहिए, क्योंकि बच्चों को कलरफुल चीजें बहुत अट्रैक्ट करती है और वो बहुत ध्यान से और बारीकी से उस चीज को पसंद करके देखने लगेंगे। अगर आप फ्लैश कार्ड बना रहे हैं तो रेडीमेड भी मिलता है, अगर आप बना रहे हैं तो उसको एकदम कलरफुल और डिजाइन और पिक्चर के साथ करिए। तो जब भी आप उनको पढ़ाना चाह रही हैं, पहली बात तो यह है कि वो पिक्चर बहुत पसंद करते हैं। तो आप जो बुक्स ले रहे हैं या फिर जो फ्लैश कार्ड्स बना रहे हैं या खरीद रहे हैं उसमें पिक्चर मस्ट होने चाहिए। जैसे कि यहाँ कुछ फ्लैश कार्ड है मेरे पास, जैसे ये है, ये रेडीमेड वाला फ्लैश कार्ड्स हैं। इसमें देखिए कैपिटल लेटर के साथ स्मॉल लेटर भी लिखा गया है सभी का और पीछे इसके पिक्चर्स दिए गए हैं। तो उनको नंबर इस लेटर के साथ उस पिक्चर्स को बोलना है। जैसे ए फॉर एंट, ए फॉर एंट। कई लोग बोलते हैं कि पिक्चर्स के साथ पढ़ाने से बच्चे जो हैं
वो ओनली पिक्चर्स को कैच कर लेते हैं, और जब भी पूछा जाए लेटर को तो ओनली लेटर ए ना बोल के उसको ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट, या फिर उसको एंट या एप्पल ही बोलते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में बच्चा पहले पिक्चर को अपने माइंड में रखेगा, उसको कैच करेगा, फिर उसके साथ उस लेटर को रिलेट करेगा। तो जब वो लेटर को रिलेट करेगा तभी उसके मन में वो आएगा कि ये एंट है, एंट का जो लेटर है वो ए है और ये ए है बोल के। और जब धीरे धीरे उसका एज बढ़ता जाएगा, उसकी मेमोरी पावर्स थोड़ी स्ट्रांग होती जाएगी, तो वो ऑटोमेटिक रिलेट कर लेगा और ऑटोमेटिक सीख जाएगा कि ये ओनली ए है, ये कैपिटल और ये बेबी लेटर है। तो इस तरह से आप फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हैं, बुक्स यूज कर सकते हैं। उसके जैसे कि हिंदी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं बुक्स, अ से अनार, आ से आम, छोटी सिमली वाले बुक्स या फ्लैश कार्ड भी यूज कर सकते हैं। और ईवीएस के लिए आप बहुत सारे जैसे बर्ड्स का नाम, एनिमल्स का नाम, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, शेप्स, कलर्स, ये सब भी आप सिखा सकते हैं उन लोगों को विथ फ्लैश कार्ड्स या फिर बुक्स की मदद से, जिसमें पिक्चर अच्छे होने चाहिए। और बाकी रहा मैथ्स का होना चाहिए फ्लैश कार्ड, जो कि नंबर्स के साथ उसके काउंटिंग पिक्चर्स भी हो। जैसे कि ये देखिए, जैसे इसमें 10 लिखा हुआ है और पीछे टेंस बनानास के पिक्चर्स हैं। यहाँ पे 9 लिखा हुआ है और यहाँ पीछे 9 गवास के पिक्चर हैं। तो उनको ये काउंट करके भी बताइएगा। जैसे 1 पढ़ा रहे हैं तो कोई भी एक पिक्चर का क्वांटिटी 1 होना चाहिए। जैसे अब 2 पढ़ा रहे हैं तो उस पिक्चर का क्वांटिटी 2 होना चाहिए, 1 2 करके। अब बच्चा देखेगा कि वो जो पिक्चर्स हैं वो ऐड होते जा रहे हैं, एक से ज्यादा हैं, मतलब ये उसका क्वांटिटी है। वैसे करके वो रिलेट करेगा मैथ्स को और उस नंबर को भी रिलेट करेगा, और धीरे धीरे करके वो बच्चा, जो आपके बच्चे हैं, वो नंबर्स भी सीख जाएंगे। तो फिर ये दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप जब फ्लैश कार्ड से बुक का यूज कर रहे हैं और उनको पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप एक्शन यूज कीजिए, अपना खुद का एक्शन। जैसे कि आप ए फॉर एप्पल या फिर बी फॉर बनाना पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दिया कीजिए या एक्शन किया कीजिए, तभी वो ज्यादा अच्छे से कवर कर सकते हैं। जैसे आप बर्ड्स पढ़ा रहे हैं ईवीएस में, तो आप बर्ड्स जैसे बोले आउल के बारे में, आउल पढ़ा रहे हैं, व्हाट इज दिस आउल, तो उसको आप एक्स्ट्रा बता सकते हैं कि डू यू नो आउल कभी रात में, दिन में नहीं सोता, रात में जगता है। जैसे आप कुक्को के बारे में पढ़ा रहे हैं, दिस इज कुक्को, तो डू यू नो कुक्को सिंग्स वेरी वेल लाइक कू कू। तो इस तरह से बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दीजिए ताकि वो उस एक्स्ट्रा नॉलेज, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के मदद से उस चीज को रिलेट करके याद कर सकते हैं आसानी से। और हमेशा याद करिएगा कि इंटरेस्टिंग चीजें ही बताइएगा। अब आप बताएंगे कि शेर इतना दिन नहीं सोता या इतना किलो वो मीट खा लेता है, तो वो थोड़ा उनके लिए डिफिकल्ट होगा। ऐसी चीजें जिनसे आप अच्छे से एक्शन कर सकेंगे या फिर वो थोड़े फनी होने चाहिए ताकि वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट बात मैं बोलना चाहूंगी कि जब भी आप पढ़ा रहे हैं तो छोटे बच्चे जो हैं 2 से 3 के साल बीच, तो वो तो ऐसा नहीं है कि बड़े बच्चे जैसे कंटिन्यूअसली बैठ जाएंगे 2 घंटा 3 घंटा 1 घंटा जितना भी आप बिठाना चाहें, ऐसा नहीं होता है। वो कभी मन करेगा तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ऐसे बैठेंगे। तो आपको क्या करना है, बार बार दिन में रिपीट करना है उसको। कहीं भी आप सो रहे हैं, उठ रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, उस बच्चे को आपके साथ रिलेट करके, रियल थिंग्स के साथ रिलेट करके उसको बार बार रिपीट कराएंगे कि बेटा व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, डू यू नो दिस इज बनाना, डू यू नो दिस इज ग्रेप्स। ऐसे करके आप उनको रिलेट कर करके सिखाएंगे, तभी उस बच्चे का रिपीटेशन होगा, बार बार उसी चीज को वो सुनेगा, समझेगा, तो अच्छे से सीख पाएगा। फिर 4 चीजें जो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप जो है बच्चे को रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट रखिए। जैसे कभी वीकेंड पे या जब आपको फ्री टाइम मिले उनको पार्क लेके जाइए, गार्डन लेके जाइए, बाहर घुमाने लेके जाइए। तो जो चीजें वो बुक्स में पढ़ रहे हैं या फ्लैश कार्ड में पढ़ रहे हैं, उनको जब रियल लाइफ में देखते हैं, जैसे आप पढ़ाए हैं कि कोई बर्ड है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कुक्को का, तो वो कैसे अच्छे से गाती है कुक्को, जब वो रियल में सुनेगा तो वो कुक्को है करके वो रिलेट करेगा। डॉगी क्या होते हैं, उनके बच्चे पॉपी होते हैं, कलर्स देखेगा, मतलब रियल लाइफ में जुड़े रहने से वो रियल चीजें देख कर ज्यादा अच्छे से वो सीख पाते हैं। और अगली चीज है, आप ऑडियो विजुअल फैसिलिटी का भी उपयोग कर सकते हैं। बोला जाता है कि ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन आप उसको यूज कर सकते हैं इन अ गुड वे।
आप ज्यादा ना सही, कम से कम दिन में 1 आध घंटा बच्चों को अच्छी चीजें सीखने के लिए ऑडियो विजुअल फैसिलिटी दे दीजिए ज्यादा करके। वो एग्जाम्पल है मोबाइल, तो उसमें आप पोएम्स वगैरह, कलर्स वगैरह देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं, उसको देखकर बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, खास करके पोएम्स वगैरह को। तो उस हिसाब से आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट याद करिएगा और अपने बच्चे को कोई प्रेशर नहीं देना है, उनकी जो इंटरेस्ट है जिसमें, उस हिसाब से आपको उनको लेके जाना है। और प्लीज 1 या 1.5 साल के बच्चों को पढ़ने के लिए अभी फोर्स मत कीजिए। जब उनका एज हो जाता है 2 से 3 साल, तब उनको अच्छे से पढ़ाने का आप पहले से प्रयास कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत कुछ बात करेंगे। तब के लिए थैंक यू, बाय बाय।